नमस्कार, प्रदेश अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। प्रियंका गांधी, इस नाम को अब कांग्रेस में एक बड़ी पहचान मिल गई है। 2019 के महासंग्राम से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को महासचिव बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी को आज राहुल ने महासचिव घोषित किया कांग्रेस का, और जिम्मेदारी दी लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश की। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। 2019 के सियासी रण से पहले पॉलिटिक्स में प्रियंका की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। मुद्दतों से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ये मांग आखिरकार पूरी हो चुकी है। यानी प्रियंका पॉलिटिक्स पावर के साथ अब सियासी रण में उतर चुकी है। राजनीति में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री करा के राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कार्ड चल दिया है। बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। अब तक बिहाइंड द सीन रहकर सियासत करने वाली प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को यूपी में फ्रंट से लीड करती नजर आएंगी। कांग्रेस को गति मिलेगी, कांग्रेस का वर्कर मोबिलाइज होगा। इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता था। बीजेपी की तो कहानी खत्म। अब कांग्रेस कितना गेन करेगी ये देखने की। निर्णय का हम स्वागत करते हैं। प्रियंका जी की जो जिम्मेदारी सौंपी है वो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो प्रियंका अभी विदेश दौरे पर हैं। फरवरी में स्वदेश लौटने के बाद प्रियंका गांधी कार्यभार संभाल लेंगी। प्रियंका को महासचिव के तौर पर पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है। प्रियंका की सियासी पारी से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। प्रियंका को राजनीति में लाना राहुल का बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है। लंबे वक्त से प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपने की मांग उठ रही है। कांग्रेसी नेता प्रियंका में इंदिरा की छवि देखते हैं। जनमानस के बीच प्रियंका काफी लोकप्रिय मानी जाती है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। खैर, प्रियंका की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री करा के राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक बार फिर जोश है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। यानी किलेबंदी दोनों तरफ से मजबूत की जा रही है। मतलब साफ है कि 2019 का सियासी रण सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपनी बहन प्रियंका की एंट्री पर राहुल गांधी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बहन बहुत कर्मठ है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी है। कांग्रेस देश को नई दिशा देगी और हम कहीं भी बैकफुट पर नहीं खेलेंगे, हम हमेशा फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जहां तक संभव है वहां अखिलेश मायावती को सहयोग करेंगे। ये भी उनका बयान है। प्रियंका और ज्योतिरादित्य को 2 महीनों के लिए यूपी नहीं भेजा है। ये दोनों नेता यूपी में कमजोर लोगों की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। ये बयान आज राहुल ने अमेठी में दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी तारीफ की इस मौके पर, चूंकि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है कांग्रेस ने। और ये भी स्पष्ट किया, राहुल ने विंडो खोलकर रखी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है गठबंधन के लिए तो हम तैयार हैं। उन्होंने इशारा किया कि महागठबंधन में उनकी एंट्री के, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवेश के या उसका हिस्सा बनने के रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी की तारीफ की, कहा कि मेरी बहन बहुत कर्मठ है, वो मेरे साथ काम करेंगी, इसकी मुझे बहुत खुशी है और हम उत्तर प्रदेश को नई राजनीति देंगे, एक नया विजन देंगे। लगे हाथों उन्होंने तारीफ भी की अखिलेश की और मायावती की। कहा कि दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं।
चलेंगे। हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, उनसे बात करेंगे। रंजना, इस बात को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है इसलिए कहा जा रहा है चूंकि एक राजनीतिक खलबली है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विपक्षी दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो। उत्तर प्रदेश में आप क्या सेंस कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए बिल्कुल ये मास्टर स्ट्रोक है प्रियंका गांधी को जिस तरह से लॉन्च किया गया है, और ऐसे समय में जब सपा बसपा के गठबंधन की बात चल रही थी और जिसमें बीजेपी अपनी रणनीति बना रही थी, SC/ST एक्ट का लेकर हो या सवर्णों को आरक्षण देने का मामला हो, सबको लेकर के कहा जा रहा था कि बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी बनाने में कारगर साबित हो रही है। वहीं यूपी में सपा बसपा का गठबंधन जब आया तो उन्होंने कांग्रेस को जिस तरह से इग्नोर किया, उसके बाद जो चीजें बनी उसको देखते हुए ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है, और बिल्कुल इसका फर्क भी पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं, कितना फर्क पड़ेगा प्रियंका को गांधी को आने के बाद? देखिए, प्रियंका गांधी जी 1999 से रायबरेली और अमेठी में सक्रिय रही हैं। वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के चुनाव में पूरी सक्रियता से भागीदारी निभाती रहीं। उत्तर प्रदेश उनका घर है, सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और हम लोग माननीय राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में युवाओं, नौजवानों और महिलाओं को एक विशेष आशा जगी है कि प्रियंका जी आई हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत होगी और जो भी ये झूठ बोलने वाले लोग हैं उनको मजबूती से जवाब देंगे। युवाओं, महिलाओं के लिए विशेष उम्मीद जगी है, महिलाएं भी हैं यहाँ पे। आपको कितना लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा? देखें, प्रियंका गांधी ये इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। जो जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी को कि इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है, और प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी का जो वो देखना चाहती हैं, जनता चाहती है कि इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप प्रियंका गांधी के अंदर देखना चाहती है। और बाकी जो दुर्गा का आप लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी एक लेडीज है, और लेडीज जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो कोई भी लड़ाई 100% जीत के दिखाती है, और उसमें उनकी कहीं से हार नहीं हो सकती। दुर्गा का रूप है, उसके लिए बाकायदा कांग्रेस एक पोस्टर भी जारी करी है जिसमें दुर्गा का रूप दिखाया गया है। और क्या लगता है कि ये दुर्गा का रूप जो है वो कितना कारगर होगा? देखिए, जिस तरीके से आसुरी शक्तियां हावी थीं तो भारतीय वाङ्मय में माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूपा बताया गया है। इसीलिए सारे कांग्रेस जनों के साथ साथ आम जनमानस इसमें एक नई सुबह का आगाज देख रहा है। वो ये मानता है कि इस जो भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बीजेपी ने बनाया है उससे निजात दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीत करके और देश की सत्ता बनाएगी और गरीबों और किसानों के लिए काम करेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सारी सीटों के, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, सपा बसपा का गठबंधन और कांग्रेस को इग्नोर किया गया। क्या लगता है आपको? देखिए, सपा बसपा एक क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सपा बसपा केवल एक उत्तर प्रदेश तक सीमित पार्टी है। ये चुनाव 2019 का जो होने जा रहा है ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव होगा? देखिए, जब भी लोकसभा चुनाव होता है ये पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का माइंडसेट है, मत है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। लोग भारतीय जनता पार्टी के 2014 के वादों को याद कर रहे हैं और पूरी तरीके से हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी असफल है। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लाएंगे, सभी किसानों कर्जा माफ करेंगे। जब श्री राहुल गांधी जी किसानों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर श्री प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तब वो कहते हैं कि एक सवाल पूछिए लोगों से कि मायावती और अखिलेश ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल ही नहीं किया, महागठबंधन में अपने, और राहुल ये सोचते हैं कि प्रियंका गांधी के आने के बाद मजबूती से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। चाहते क्या है कांग्रेसी? क्या वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में अपने बूते पर उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं? बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल है स्टूडियो से हमारा कि कांग्रेस क्या गठबंधन में जाना चाहती है? जैसा कि कल राज बब्बर जी ने कहा भी कि जो गठबंधन है सपा बसपा का, उस पर भी उन्होंने बयान दिया था। आप कांग्रेस के लोग क्या गठबंधन में जाना चाहते हैं या अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, विधानसभा के जब चुनाव 2017 के बाद 17 के चुनाव हुए उसके बाद हमारे मंडलीय, जनपदीय और ब्लॉकवार सम्मेलन हुए। सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में उतरे। ये जनता की आवाज़ है। जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं जनमानस चाहता हम चुनाव में जाएं, लेकिन
हम चाहते थे कि विपक्षी को हराने के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए, हमारी तरफ से उसके प्रयास भी रहे। लेकिन आज जब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोकसभा में पूरी दमखम के साथ पूरे सीटों पर लड़ी है और 2019 में भी दमखम से लड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। राजेंद्र, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, ये कांग्रेस के नेताओं का दावा है। और ये 2009 का हम लोग चुनाव का याद करें तो उस समय भी कांग्रेस अकेले लड़ी थी और लगभग 22 सीट, जहां तक हमको याद है 22 सीट। बिल्कुल आप ठीक कह रही है रंजना, 22 सीटें जीती थी कांग्रेस ने अकेले लड़के, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और उसके बाद अगले चुनाव में वो 2 सीटों तक आके सिमट गई। चूंकि राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि अगर बातचीत कोई आगे बढ़ाना चाहता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। रंजना, ये 2 अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं कहीं ना कहीं। बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, महागठबंधन में जाने के लिए तैयार हैं, तो वो कांग्रेस का एक दूसरा रूप होगा। लेकिन अगर अकेले बूते पर चुनाव कांग्रेस लड़ना चाहती है तो उसके लिए एक अलग माइंडसेट, एक अलग आक्रामकता की आवश्यकता होगी। देखिए, कांग्रेस भी पूरी रणनीति जो अपनी बना रही है वो 2019 में, अगर जिस तरह से इन लोगों ने बयान दिया, सपा बसपा का गठबंधन जब सामने आया और जिस तरह से बयान सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को इग्नोर किया गया, कांग्रेस को एक तरफ कर दिया गया, जिसके बाद से कांग्रेस एग्रेसिवनेस दिखाई। लेकिन राजनीतिक समीकरण को देखते हुए जिस तरह से 80 लोकसभा सीटों पे, यूपी में 73 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है, उसको देखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे भी आ रही है कि अगर गठबंधन में चले जाएंगे तो शायद, जैसे कि अभी कांग्रेस के नेता भी बोल रहे थे कि विपक्ष को हराना है, चुनौती मोदी है इन लोगों के सामने, विपक्ष के सामने। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ये लोग चाहेंगे कि हम अगर एकजुट हो जाएंगे तो उसका फायदा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे मुकाबला यूपी में हो सकता है। अगर कांग्रेस दमखम के साथ लड़ेगी, सपा बसपा भी लड़ रही है और बीजेपी है मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ऐसे में कोई भी फायदे में जा सकता है और ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है तो उसको अपने ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये बात कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे और यही शायद कारण है कि दोनों बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं। कल यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के थे, उन्होंने भी ये बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये अपना मैदान जो सीन है उसको अपना खोल के रखी है, अपने स्ट्रैटेजी को इतना खुला हुआ छोड़ी हुई है, अपनी रणनीति में वो अपना इतना होल बनाई हुई है कि जहां से वो एंट्री हो सके। तो ये कहीं ना कहीं वो लोग कहीं भी ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, कांग्रेस नहीं दिखाना चाह रही है कि हम बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। दमखम के साथ लड़ने का, प्रियंका गांधी को लॉन्च करने का मतलब ही है कि वो दमखम का भी दावा कर रही है। और ये केवल विपक्ष का दबाव जो है, कांग्रेस का दबाव केवल बीजेपी पे नहीं है, सपा बसपा गठबंधन पे भी एक तरह से दबाव की स्ट्रैटेजी है कि हम प्रियंका गांधी को लॉन्च कर रहे हैं और एक नए दमखम के साथ मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये अगर सपा बसपा गठबंधन भी होता है तो कांग्रेस उसके लिए भी तैयार होगी, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी को टारगेट हराना है, बीजेपी को हराना है, इसलिए कांग्रेस इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रही है। ऐसा लगता है रंजना कि कांग्रेस प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतार कर या उनके कंधों पर जिम्मेदारी डालकर संगठन को मजबूत करके ज्यादा संदेश बीएसपी और सपा को देना चाहती है कि गठबंधन में हमें भी शामिल होना चाहिए था। वो शायद आपकी कामयाबी की गारंटी हो सकता था। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका रंजना, आपने विस्तार से तमाम जानकारियां दी, आपने वहां पर कांग्रेस के नेताओं से बात की, उनकी भावनाएं टटोली आपने, बहुत धन्यवाद आपका। तो पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की ऑफिशियल एंट्री हो गई है, उनको महासचिव पद दिया गया है, उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है और उनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है। लेकिन साथ में राहुल गांधी ने महागठबंधन के 2 प्रमुख दलों बीएसपी और समाजवादी पार्टी से बातचीत का विंडो खुला रखा है। ये बड़ी खबर आज की, ये बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सियासत में प्रियंका की एंट्री पर सबसे बड़ी बहस यानी कि महाबहस रात 8 बजे आप अमिताभ अग्निहोत्री के साथ जरूर देखें। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के साथ महाबहस इसी विषय पर जरूर देखें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 फरवरी को देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मगर कार्यक्रम के अंदाज को देखते हुए इसे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है।
यूं तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, मगर तैयारियों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे नजर आ रही है। बीजेपी के लिए एक एक सीट कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद जीत का मंत्र देने और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए देहरादून आ रहे हैं। 2 फरवरी को परेड ग्राउंड में करीब 15,000 कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे और इसे चुनावी शंखनाद कहा जा रहा है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन का ये कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको संबोधित करेंगे, क्या करना है ये बताएंगे, नीचे तक का कार्यकर्ता एनर्जी लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से ये लोकसभा चुनाव का आगाज है। बीजेपी संगठन के आला नेता लगातार बैठकों से चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और अब खुद अमित शाह हरिद्वार और टिहरी सीट के 4,700 बूथों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। पहली बार 2 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीधे बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं और मुझे लगता है कि 2 तारीख से हमारा लोकसभा का बिगुल बजना शुरू हो जाएगा। हाल के कुछ चुनावों के बाद अमित शाह एक सीट पर भी कमजोर नहीं पड़ना चाहते और इसीलिए कार्यकर्ताओं से सीधे बात हो रही है, क्योंकि एक सीट भी पार्टी का गणित बिगाड़ सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे इस अनोखी मुहिम से कटे होंठ और तालू से ग्रसित बच्चों को मिल रही है एक नई मुस्कान। इसके निःशुल्क इलाज से जुड़ी सभी जानकारी टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध है। आप भी अपने साथ दूसरों को इसके मद्देनजर जागरूक अवश्य करें और मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।